नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील बातम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए विश्व एवं भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम, भूटान। तो ये तो ऑलरेडी पहले से एक देश है, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। दूसरा आंसर इसका राइट आंसर है सिक्किम और बिहार, ये नेपाल के दोनों पड़ोसी राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में स्थित है? कौन सा ऑप्शन है? अर्थात हिमालय की जो चोटियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में स्थित हैं। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये तो है ही नहीं है, इनका क्रम गलत है। नमचा बरबा, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये दोनों का क्रम जो है सही है, लेकिन इन दोनों क्रम उल्टा है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। मकालू, धौलागिरी, ये भी इसका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर है नमचा बरबा फर्स्ट आती है पूर्व में, इसके बाद फिर कंचनजंगा आती है, नंबर 3 एवरेस्ट आती है और नंबर 4 नंदा देवी उत्तराखंड में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, नमचा बरबा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा घाटी किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? ये श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है सतपुड़ा और ऑप्शन नंबर 3 है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को बनाती है? कौन सी पर्वतमाला जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को बनाती है? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियां का ये दोनों पर्वतमालाओं का क्या मिलन बिंदु है। प्रश्न नंबर 6, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, किसका है? एक स्थान का नाम है जो कि एक किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली 3 राज्यों में फैली हुई है, सतपुड़ा लगभग ये भी 3 राज्यों में फैला हुआ है और सह्याद्री लगभग 4 राज्यों में फैला हुआ है। अजंता है जो केवल किस में फैला हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 8 में, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो एक ही पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार, विंध्याचल और अरावली श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किन राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में जो है मानसून आगमन जो सबसे पहले होता है मानसून का? तो उसका जो राज्य है वो है केरल। दक्षिणतम जो जिला है जो राज्य है भारत का, सबसे पहले केरल में होता है मानसून का आगमन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत में फैले मैदान को जो है भावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है राइट यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 12वां, शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना महत्वपूर्ण व्यवसाय होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर जो है सही आंसर अलग ये हो सकते हैं बाकी क्वेश्चन, लेकिन जिसका वास्तविक सही जो है इसका आंसर वो है वृक्षों का वृहद समूह, अर्थात यहाँ पे जंगल जो है वो क्या बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण जो है यहाँ पर इसका सही कारण क्या है? वृक्षों का वृहद समूह। प्रश्न नंबर 13वां, मृदा क्षरण की सबसे बड़ी समस्या है कहाँ पर है? ये किस क्षेत्र में होती है? मृदा क्षरण की जो समस्या है सबसे बड़ी वो किस क्षेत्र में होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है, या अफ्रीका सवाना में होती है, भूमध्यसागरीय प्रदेशों में होती है, या ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में होती है?
तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है मृदा क्षरण की सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पाद के लिए मानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय गलत लिखा हुआ है, आ रहे हैं आप ऊपर आएगा। मेसाबी रेंज किस उत्पाद के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर लोहा एक्स के लिए जो है ये जानी जाती है। का मेसाबी रेंज जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेंज है, एक स्थान का नाम है मेसाबी रेंज, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा एक्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई के द्वारा? ये तो है ही नहीं सकता। अति चराई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। तो वन रोपण के द्वारा उपयुक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर है वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मिट्टी को रोका जा सकता है, बहने से रोका जा सकता है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी जो है वो प्रसिद्ध है इसके लिए, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब आती है तो तबाही मचाती है। बहुत भूभाग में जो है इसकी बाढ़ आती है, बाढ़ की चपेट में जाते हैं भूभाग, जिस कारण जो है तबाही मचा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रवाल विरंजन परिणाम है, इसका परिणाम है गर्म समुद्री धाराओं का, भूमंडलीय ऊष्मन का, ताप का, ऊष्ण मतलब ताप का, समुद्री जल प्रदूषण का, या समुद्री जल की लवणता का लवणता वृद्धि का? तो इसका राइट आंसर है भूमंडलीय ऊष्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? किस सागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चन नंबर 19, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है? पाकिस्तान, चीन, ये तो है ही नहीं है। भारत, चीन, बिल्कुल यही राइट है इसका आंसर। भारत चीन के बीच में जो है विवाद चल रहा है सियाचिन का, ग्लेशियर का। क्वेश्चन नंबर 20, गरसोप्पा जलप्रपात, ये दोबारा प्रिंट हो गया दोस्तों गलत। गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल पर्वत में, या सतपुड़ा पर्वत में? तो इसका राइट आंसर होगा, एक और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपके इसके बारे में, गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में। ये जो है जलप्रपात, इसे गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, इसे गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और इसे एक नाम और दिया गया है इसका, जोग जलप्रपात, यानी गरसोप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बना हुआ है ये जलप्रपात? तो ये नदी है दक्षिण भारत की शरावती नदी, शरावती नदी है दक्षिण भारत की। इस नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात या गांधी जलप्रपात या जोग जलप्रपात स्थित है। ये भारत का, एक और बता दूं मैं आपको बात गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में, कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये है पश्चिम घाट में। आप सोच सकते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक किस राज्य में स्थित है? भारत के पश्चिम में स्थित है, यानी इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किस नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो अर्थात उस नदी में जैविक विविधता जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी में जैविक विविधता अधिक पाई जाती है, इसलिए भारत का इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है इस नदी को। क्वेश्चन नंबर 22, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित किन किन नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र से होता है? अमरकंटक आता है मध्य प्रदेश में, एक पहाड़ियाँ हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जहाँ से किन किन नदियों का जो है एक साथ उद्गम होता है? तो चंबल, बेतवा, लोणी या लूणी, ये इसका राजस्थान से होता है, और इसका मध्य प्रदेश आंसर इसका है ही नहीं है।
गोदावरी कृष्णा, इन दोनों, कृष्णा का जो है महाराष्ट्र से होता है, ये भी इसका, और कावेरी का, ये भी इसका आंसर नहीं है। सोन नदी इसका होता है, महानदी इसका भी होता है, और नर्मदा नदी इसका भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक क्षेत्र है। ये बाणगंगा, इसका उद्गम राजस्थान से होता है, यानी ये ऑप्शन वहीं से होता है, इसका राइट आंसर होगा सोन, महानदी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित युग में सॉरी यहाँ पर युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ज्वालामुखी झील लोनार सही है। लेगून झील पुलिकिट जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी राइट है। हिमानी झील वेरीनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर जो है, जो नहीं है, वो है रॉकफॉल लूणकरण सर, जो कि कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। तो ये इसका जो है गलत ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? रॉकफॉल। ये ऑप्शन इसमें से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। सिर्फ किला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये राइट आंसर है, बिल्कुल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये भी राइट है। और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है, ये भी राइट आंसर है। लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। और इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है वो है लेगून किसका नाम है? लेगून एक झील है दोस्तों। लेगून उसे कहा जाता है, उस झील को कहा जाता है जो समुद्र के तट के किनारे जिसका निर्माण होता है, मतलब जो समुद्र के किनारे जिस झील का निर्माण होता है, जो समुद्र के पास में ही, उस झील को जो है लेगून झील कहा जाता है। इसको पुलिकट झील भी कहा जाता है, लेगून झील को, जो कि ये लेगून झील भारत में उड़ीसा राज्य और आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जहाँ पर जो है सतीश धवन केंद्र स्थित है इसरो का। तो ये लेगून झील के बारे में बात कर रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि लेगून किसका नाम है। तो लेगून जो है एक कौन सी मिट्टी है? लेगून बताइए दोस्तों मुझे, तो लेगून जो है वो किसकी मिट्टी है? लेगून कौन सी मिट्टी है लेगून? तो लेगून है काली मिट्टी को कहा जाता है। लेगून किसका नाम है? काली मिट्टी का। तो दोस्तों मैं लेगून के बारे में भी बात कर रहा था मैं आपसे कि लेगून जो एक झील भी है, क्योंकि यहाँ पर झील तो है नहीं है, यहाँ पर मिट्टियों के नाम दे रखे हैं। तो लेगून किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। और मैंने आप बताया कि लेगून जो है वो एक झील का नाम है, जिसे पुलिकट झील भी कहा जाता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? समुद्र के किनारे। जिन झीलों का निर्माण होता है समुद्र तट के किनारे, जो समुद्र का जिसमें पानी भरा होता है, उसको लेगून झील कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।